एसआईआर सिर्फ मुसलमानों के लिए, काफ़ी मुसलमान भयभीत है इसको लेकर, और इसके अवेयरनेस के लिए आपकी टीम क्या कर रही है सर? देखिए, ऐसा है कि ये एसआईआर किस उद्देश्य से लाया गया है पूरी देश की जनता जानती है। और ख़ास करके आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से किया है और लाखों लोगों को जो है वो नागरिकता ही अपनी नहीं है ऐसा साबित सामने आ रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे मुंबई शहर में, हमारे मलाड में, हमारी जो भी आवाम है उनको जो है हमारी पूरी टीम मदद करे। और लगने वाले कागज़ के बारे में हम उनको बता रहे हैं। हमारी टीम हर आदमी को ये बताएगी कि क्या क्या चीज़ें उसमें लगती है ताकि मदद की जाए और ताकि किसी को भी जो है उसमें आगे दुश्वारियाँ नहीं आए। इसलिए हमने आज ये मीटिंग यहाँ पे रखी है। शेख साहब, हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो आम जनता है कहीं ना कहीं बहुत गरीबी है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कमी है। क्या केवल डॉक्यूमेंट में कमी भी एक आधार माना जाएगा उनकी नागरिकता छीनने के लिए? अभी क्या है, जिस तरीके से माहौल पूरे देश में, अगर जो रूलिंग पार्टी के मंत्री हैं वही गलत गलत भाषण करेंगे, जो कई लोग जो हैं वो चुनाव में, अभी आसाम के मुख्यमंत्री का इतना गंदा विवादित बयान आया है कि भाई हम सरकार में आएंगे तो जो है एक कम्युनिटी की कमर तोड़ देंगे। तो इससे एक सरकार की ताकत जो है लोगों की भला करने के लिए होती है, लोगों को डराने के लिए नहीं होती। लेकिन अब उन्होंने जो कानून लाया उसके सामने तो सबको जाना ही होगा। अब इसके अंदर खाली जो है नाम मुसलमान का होता है, लेकिन 20 लाख से ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल के अंदर इसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग भी जो है वो सामने आए। तो सबकी मदद करना चाहिए, इस वजह से हमने ये कैंप भी लगाया है। और मुझे लगता है कि इस यहाँ रहने वाले सारे लोग वो देसी हैं, हिंदुस्तानी हैं, उनकी मदद करना है सबकी जवाबदारी है, सरकार की भी जवाबदारी। छोटा सा एक प्रोग्राम हमने रखा था इवेंट जैसे एसआईआर के ऊपर, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बोलते हैं। और ये ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, ये इन जनरल पहले तो हर 10 ईयर्स में होता था। अभी लास्ट मुझे लगता है 2011 में हुआ था लास्ट ये सेंसेक्स, या 2002 में लास्ट हुआ था। तो उसके बाद में अभी हुआ नहीं है। तो ये बताना चाहते हैं कि हम लोग ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें प्रोसीजर जो दिया हुआ है एकदम सिंपल है, उसको फॉलो करना है। आपके जो 2002 के जो यादी है, अगर आप उसमें आपका नाम था तो आपको वहाँ पे मैपिंग करना है। और बाकी हमारे जो NGOs जुड़े हुए थे, हमने पूरे जो लोग आए थे हमारे पास, आज मेरे हिसाब से 300-400 लोग थे जो हर एक एरिया से हमने बुलाए थे, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, जिनके जो लोग मतलब वो एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने आज अवेयरनेस दिया है इस बारे में कि आप अपने एरिया में जाके अवेयर करिए लोगों को। और जब ये चालू होगा मैपिंग का, और जब BLO जब आपके एरिया में आएंगे, तो वो टाइम पे हमारे BLA जो रहेंगे, हमारे एजेंट्स जो रहेंगे, वो उनके साथ में असिस्ट करके एक एक चीज़ों को वो मैपिंग करने का काम करेंगे और उनको सहायता करेंगे। और ये सिंप्लीफाई करके हमने आज उनको बताने की कोशिश की। सर, ये SIR में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि जनता अभी से इंतजाम करके रख सके? अभी उसकी पूरी लिस्ट हमने बताया है कि जैसा जिसका 2002 में नाम है तो उसको तो कुछ करना नहीं, उसका मैपिंग कर लेना है। सेकंड, जिसका 2002 में नाम नहीं है तो उनके मदर फादर या दादा दादी उनका होगा तो उनसे मैपिंग हो जाएगी। अगर उसके अलावा उसके पास नहीं है तो हमने पूरी एक लिस्ट बना के हमने सबको सर्कुलेट किया है आज मैप बना के कि भाई उनकी बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, LIC सर्टिफिकेट होती है, पासपोर्ट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, ऐसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो सबमिट कर सकते हैं। तो ये नए बच्चे जो कि 18 साल के हुए हैं उनके लिए भी, और जो कि पुराने हैं 2002 वाले उनके लिए भी, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट हो, यानी उन्होंने 10-11 जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है वो कंपलसरी लगेगा ही लगेगा? ये मैपिंग वाले जिसके है 2002 के साथ में जिसका मैपिंग हुआ है उसको तो ये डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, उसको सिंपल उसका मैपिंग करना है उसको 2002 के साथ में। और जिसका मैपिंग नहीं है उसके लिए सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसमें से कोई एक लगेगा कि सबके सब लगेंगे? उसमें से अभी हमको एटलीस्ट दो तो देना ही होगा, 2 डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे। जो एक 87 के जो पहले के जो लोग हैं उनको एक ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसका 2002 में होगा तो उसकी लिस्ट में है उसको तो डॉक्यूमेंट्स का एक ही देना है। बाकी अगर इसमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट देंगे तो उनका मैपिंग हो जाएगा। SIR अभी ऑफिशियल जो है वो अभी तक कोई डेट उसकी एकदम क्लियर नहीं हुई है, लेकिन चूंकि उससे पहले ही हम डॉक्यूमेंटेशन हमारे लोग जो है प्रॉपर रखे और डॉक्यूमेंट्स अपने संभाल कर रखे। अभी किसी को हमको डॉक्यूमेंट्स देने नहीं है, जैसे ही SIR ऑफिशियल शुरू होगा उसके बाद हमको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है। और डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेल वगैरह वो सब जिस तरीके से पर्चे में पूरा बताई गई है तो वो उस तरीके से ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर सजन भाई, मैं पूछना चाहता हूँ आपको, आपने बोला कि मैं बिहार से हूँ, आपको पता होगा कि SIR सबसे पहला बिहार से स्टार्ट हुआ। वो वहाँ की जनता, जो बिहार की जनता है, जो महाराष्ट्र में काफी हद से ज्यादा रहती है,
उनका क्या होगा सर? वो उन्होंने तो ऑलरेडी वहाँ कराया है, यहाँ भी प्रॉपर्टी लिया हुआ, तो यहाँ पे किस तरह से होगा? इसको एकदम सिंपल असल में हम उसको समझ लें कि जैसे कि अभी 2002 की लिस्ट की यहाँ पर बात चल रही है महाराष्ट्र में, तो उस वक्त जो यूपी के अंदर जो चुनाव हुए थे 2003 में हुए थे, बिहार में करीबन 4 में हुए होंगे। तो अगर वहाँ पर हमारे पेरेंट्स के ऑलरेडी वहाँ पर जो है नाम आ चुके हैं उसके अंदर, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से वो लिस्ट के साथ में उसको मैपिंग कराना है। यानी अगर जैसे कि मेरी उम्र जो है वो मैं 87 के बाद का हूँ, तो मुझे जो है मैं 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसमें मेरा नाम नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं 18 साल का नहीं था। तो अगर मैं 18 साल का नहीं था तो मुझे अपने माँ बाप पेरेंट्स के साथ में उसको मैपिंग कराना है। अगर पेरेंट्स के साथ में नहीं मिलता है तो मुझे अपने दादा दादी के साथ में उसको मैपिंग कराना है, अपने किसी भी ब्लड रिलेशन के साथ में उसको मैपिंग कराना है। तो अगर बिहार में आया है तो मुझे वहाँ से मैपिंग करा लेना है। अलबत्ता जिस तरीके से सर ने भी बात रखी कि अगर हम यहाँ महाराष्ट्र में अगर हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं पुराने, तो हम कोशिश ये करें कि हम यहाँ पर ही अपना मैपिंग कराएं, यहाँ पर ही अपने डॉक्यूमेंट्स को मजबूत करें। लेकिन सर ऑलरेडी लोगों ने बिहार में करा चुके हैं सर। आप भी बिहार से है, मैं भी बिहार से हूँ। नहीं, मैं यूपी से हूँ। वहाँ पे करा चुके हैं, वो 2 बार कैसे करा सकता है सर? नहीं, वो यहाँ 2 पे बार तो उनको मैपिंग कराने की जरूरत नहीं। जिनके जैसा कि एजेड लोग हैं जो बिहार में ऑलरेडी करा कर आ चुके हैं, तो उनको जो है वो यहाँ पर अभी मैपिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनका मैपिंग हो चुका है। उनके पास बाकायदा वो उस लिस्ट में आ चुके हैं। SIR की जो लिस्ट है, जो अपडेटेड लिस्ट है, वो उसमें आ चुके हैं, तो उनको अब कराने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों के दिल में डर है कि SIR है, SIR से हमारे नाम कट जाएंगे या हमारी नागरिकता ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। SIR पूरे देश के लिए है, सबके लिए है। SIR से ये है कि जो हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू SIR होता है, और SIR से जो हमारी जो इलेक्शन की जो लिस्ट है, तो वो लिस्ट में जो लोग इंतकाल कर गए हैं, जो लोग के जो डबल वोटर ID कार्ड है या जिसके ब्लर है, जो भी कमी बेशी है वो पूरी की जाती है, और एक सही वोटर लिस्ट जो है वो इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की जाती है। अब इसमें बहुत सारे लोगों के सवाल ऐसे आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में 2002 में जो यहाँ पर लास्ट SIR हुआ था, तो मैपिंग का जो इशू आ रहा है, तो बहुत सारे लोग मुंबई के अंदर, ख़ास तौर से मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, यहाँ तक के इंडिया के तमाम हिस्से से मुंबई के अंदर आकर के लोग बसे हैं। अब लोगों के दिल में डर ये था कि भाई जो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में जिसका 2002 में नाम था, उन्हीं का SIR होगा और हमारा नाम कट जाएगा। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी फ़िलहाल 2025 में कुछ स्टेट्स में SIR हुआ है और कुछ स्टेट्स में 2026 में हो रहा है, ईयर चेंज हो गया। इसी तरीके से उस वक्त 2002, 2003, 2004 इस तरीके से SIR हुआ था। तो आपको ज़रूरी नहीं है जो महाराष्ट्र वाले हैं उनको 2002 की लिस्ट के हिसाब से उनका नाम उसमें ऐड किया जाएगा। जो महाराष्ट्र में नहीं है, यूपी में है, बिहार में जब वहाँ हुआ है, तो वो लिस्ट में उनका जो नाम था उनको अपना स्टेट, जैसा वहाँ पर हम फिल करेंगे, स्टेट फिल करेंगे, उनका नाम फिल करें, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर फिल करेंगे, उनका सीरियल नंबर फिल करेंगे, ऑलरेडी उनकी डिटेल आ जाएगी और उनका मैपिंग आसानी से हो जाएगा। 2004 का मैंने पूछा सवाल, 2004 के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए 2 मतलब कंडीशन दिया, दोनों कंपल्सरी है, तो माँ बाप दोनों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो जरूरी है। क्या इसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा लोगों को चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही लगेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 10 से 11 जो प्रूफ है, वो प्रूफ में से उनको कोई एक प्रूफ देना होगा। जैसे माँ का एक प्रूफ, बाप का एक प्रूफ और बच्चे का एक प्रूफ। बच्चा है तो बच्चे का तो बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, हो सकता है माँ बाप का भी हो, नहीं होगा तो उनका 2002 से पहले की पेंशन सर्टिफिकेट है, LIC है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, एजुकेशन से वो 10-12 की है या उनकी LC है स्कूल की, ये तमाम चीज़ें भी जो है वो वैलिड रहेगी। किसी का नाम कटेगा नहीं, किसी को इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये है कि प्रॉपर BLO को इसमें कॉपरेट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 12 डॉक्यूमेंट है तो 12 देना है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज है कि लिस्ट आ रही है 10, 11, 12 डॉक्यूमेंट की, तो हमको पूरे डॉक्यूमेंट जमा करना है, ऐसा नहीं है। जो 2002 से पहले जिनका 2002 की लिस्ट में नाम था उनको तो सिर्फ 2002 की लिस्ट देना है। 2002 की लिस्ट के बाद में जिन लोगों का ऐसा है कि भाई 2002 की लिस्ट में नाम नहीं था उनको, और वो 1987 से पहले बॉर्न हुए हैं, तो उनको सिर्फ एक प्रूफ देना है। और 1 जुलाई 1987 के बाद जो लोग बॉर्न हुए हैं 2004 तक, उन लोगों को एक अपना प्रूफ देना है और अपने पेरेंट्स में से एक प्रूफ देना है। और 2004 के बाद में 2 दिसंबर 2004 के बाद में जो बॉर्न हुए हैं उनको जो है वो एक अपना देना है, एक और अपने पेरेंट्स का दोनों का देना है। इस तरीके से बहुत आसानी से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हमारे कॉर्पोरेटर साहब की तरफ से बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम रखा गया, पब्लिक अवेयरनेस दिए गए, और जो है तो इसमें आगे भी जो है हमको जो है तो वो पब्लिक की हेल्प पूरी तरीके से की जाएगी।
ये एक आज हमने शुरुआत की है, ऑफिशियल स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सोच, हमारे एनजीओज़ की सोच, हमारे मंदिर मस्जिद मदरसे वाला चर्च वर्च के लोगों की सोच ये है कि जब ये स्टार्ट हो तो मलाड असेंबली जो है उसमें नंबर 1 पे रहे। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे मुंबई के अंदर हमारा नंबर 1 पे रहे कि हम लोगों ने मिलजुल कर, जो BLO होता है बूथ लेवल ऑफिसर, तो उसके साथ में हमारे BLA बूथ लेवल एजेंट, तो हमारे एजेंट्स के साथ में NGO, ये पूरी टीम चेन बनाने का हम काम कर रहे हैं। ये जब हमारा चेन और ट्रैक बिछी हुई रहेगी कि भाई ये हमारे पास 100 प्लॉट है OCC NCC के, तो हमारे पास 2-2 आदमी रेडी रहेंगे, तो वो BLA को जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो BLO को तो जो सपोर्ट करेंगे BLA, और BLA को जो है वो सपोर्ट करेगी NGOs और हमारी लोकल टीम। तो ये हमारा चेन का काम चालू है, तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे, फ़ोन आ रहे, कोई पैनिक नहीं हो रहा है। जैसे स्टार्ट होगा तो जिस तरीके से दूसरी जगह सॉल्व होगा, उससे पहले हम आपको वादा करते हैं हमारी मलाड कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलजुल कर हम हमारी टीम के साथ, सारे NGO के साथ, जैसा कि बताया अभी हमारे दोस्तों ने कि ये पॉलिटिकल नहीं रहता, ये तो सबके लिए होता है, तो मिलजुल कर हम जो है इसको क्लोज करेंगे।